अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम समझने वाले हैं मॉर्निंग डोजी स्टार के बारे में। मॉर्निंग डोजी स्टार का मतलब क्या होता है? जो कि सुबह का सितारा देखने को कहते हैं, तो इसको मॉर्निंग डोजी स्टार कहते हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे फॉर्म होता है और ये किस तरीके से फॉर्म होता है। सबसे पहली चीज जो कि हमारी जो मॉड्यूल चल रहा है, इसमें जितने भी पार्ट्स आते हैं, इसमें जितनी भी मैं आपको पैटर्न्स दिखाऊंगा, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम समझेंगे, ये सब डाउन ट्रेंड जब एंड होता है ना, वहां पे होना चाहिए। सबसे पहला रूल है इन सबका ये है, दैट इज डाउन ट्रेंड खत्म हो। अब डाउन ट्रेंड खत्म किस तरीके से होता है, हम कैसे समझेंगे कि डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है? क्योंकि ट्रेंड मार्केट टोटली जितनी भी मार्केट्स काम करती हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो हो, वो ट्रेंड के हिसाब से चलती है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे 2022 का पूरा साल मार्केट नीचे ही जाती रही। जैसे ही 2023 स्टार्ट हुआ है, 3 महीने से मार्केट एकदम से पंप हो रही है, ठीक है। बीटीसी 16,000 से 28,000 तक पहुंच गया है। अब ये अप ट्रेंड है, ठीक है। अब ये अप ट्रेंड कितना कंटिन्यू होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब द पॉइंट इज, डाउन ट्रेंड कैसे खत्म होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे अभी खत्म हो चुका है? इसको देखने के लिए जो मेन चीज होती है, दैट इज सपोर्ट लेवल्स, जहां पे मार्केट आता है और सपोर्ट लेवल्स पे कुछ रिवर्सल पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स, जहां से वो जैसे ही फॉर्म होते हैं और वो जैसे ही उनकी जो ब्रेक है वो होता है, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन होती है। अगर वो डाउन ट्रेंड हमें पता चले कि यहाँ से कंटिन्यू नहीं रहेगा, मतलब डाउन ट्रेंड ही चलता रहेगा, तो वो इस तरीके से होगा कि वो जो पैटर्न होता है वो फेल हो जाएगा और जो सपोर्ट है वो ब्रेक होगा, और तो मार्केट और नीचे जाएगा और हम समझेंगे कि डाउन ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चलता रहा, ठीक है। तो ये चीज आपने फर्स्ट नोट करनी है। एंड सेकंड इज, अभी हम यहाँ पे समझते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार में जो सेकंड चीज है, दैट इज जो बिग बेयरिश कैंडल है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी वॉल्यूम भी ज्यादा होनी चाहिए, और वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग मतलब नीचे जाके क्लोज हो। एंड जो सेकंड चीज, दैट इज जो आपको कैंडल देखने को मिलती है, दिस इज डोजी। आगे चल के हम समझेंगे ये डोजी है, और ये इसको स्पिनिंग बॉटम आपने नहीं समझना। स्पिनिंग बॉटम भी इसी के तरीके का होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी जो बॉडी वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। समटाइम मुझे ये भी देखने को मिल जाता है, तो वो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है ना, वो हमारे जो परफेक्ट मॉर्निंग डोजी स्टार्ट नहीं बनता, लेकिन सेम बनता है। एंड जो थर्ड चीज, दैट इज हमारी जो कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए, और वो ग्रीन कैंडल इसके 50% ऊपर जाके क्लोज हो, एंड इसके नीचे क्लोज हो, ये मैं श्योर नहीं करता, बट मैक्सिमम टाइम जो लोग कहते हैं, दैट इज यहां से इसकी नीचे से जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। बट मेरा फंडामेंटली यार, जितनी ज्यादा जो स्ट्रांग होगी उस हिसाब से मेरे लिए वो अच्छे से वर्क करेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो कैंडल है, सेकंड कैंडल, जो थर्ड हमारी कैंडल है, ये इसके ऊपर क्लोज हो तो भी कोई इशू नहीं है। आपने सिर्फ एंट्री लेनी है और आपका जो स्टॉप लॉस उसको सही से मैनेज करना है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि परफेक्ट मॉर्निंग डोजी स्टार नहीं है, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इसी तरीके से फॉर्म हो। ये गैप लेके नीचे क्लोज हुई है, ये गैप समटाइम ले सकती है, समटाइम ना भी ले। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप हैं तो ये गैप बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट में गैप लेके मार्केट जो है ना वो नीचे कैंडल से स्टार्ट होती है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज आपको जो ये दोनों कैंडल्स है, ये एंड ये कैंडल्स, इन दोनों के नीचे आपने वॉल्यूम लाजमी देखना है कि वॉल्यूम किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। इस कैंडल में, इस कैंडल दोनों में वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, देन आपको एक और कंफर्मेशन हो जाएगी कि आप ट्रेड के अंदर एंटर हो सकते हैं। अब चार्ट्स में किस तरीके से काम करता है, जैसे ही डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें सपोर्ट लेवल पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज सपोर्ट लेवल पे आपको ये देखना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे इस तरीके की कैंडल फॉर्म हो, एंड वहां से आपने एंट्री यहाँ पे लेनी है, और अपना टारगेट जो है ना वो अपनी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, और स्टॉप लॉस इस जो हमारी जो मॉर्निंग डोजी स्टार है, इसी जो ये डोजी है, इसके नीचे हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस एंटर कर देना है। अभी हम पे चार्ट्स पे चलते हैं, चार्ट पे समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे पेज को सेलेक्ट कर चुका हूँ, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज जो बात मैंने आपको पहले ही कही थी, ये अगर कैंडल इसकी थोड़ा सा नीचे क्लोज होती तो हमारा परफेक्ट मॉर्निंग डोजी स्टार्ट बन सकता है। लेकिन मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिए क्योंकि ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे ही मार्केट में अफेक्ट होता है, ऐसे भी हम मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब मैं इसको क्यों समझ रहा हूँ कि ये मॉर्निंग डोजी स्टार्ट के तरीके से ही काम कर सकती है, उसके 3 रीजंस है, ठीक है। सबसे पहले तो डाउन ट्रेंड हमारा कंफर्मेशन होगी, एंड सेकंड चीज, यहाँ पे अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिलता है इसी लेवल पे। सपोर्ट देखने के लिए जरूरी नहीं कि जो पीछे आपको चार्ट नजर आ रही है उसको लेके आप देखें, आपने सिंपली क्या करना है, सपोर्ट लेवल जो वाला जो हमारी लाइन है, इसको आपने इसके नीचे ड्रॉ कर देना है। उसके बाद अगर अभी हम फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम में ना, तो वीकली के हिसाब से हम टाइम फ्रेम में चलते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जस्ट ए मिनट, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा कर देता हूँ, तो ये हमारा आई थिंक रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम अगेन फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ओके, तो इसी तरीके से आप बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे सपोर्ट
को वेट नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमें सही से नजर आ जाती हैं, लेकिन इससे हमारा चार्ट थोड़ा सा है तो हमें डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने सारे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जो कि हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो हम अगेन अपनी चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। इसको समझने के लिए आपने जो मेन चीजें देखनी है दैट इज सपोर्ट, एंड उसके बाद अगर ये कैंडल इसकी ऊपर जाके क्लोज होती है तो अपनी मॉर्निंग डॉजी मॉर्निंग स्टार समझ के एंट्री ले लेनी है। थोड़ा सा इसमें रिस्क होगा क्योंकि एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर इसमें वॉल्यूम अच्छा है और बुलिश दिख रही है तो हमें एंटर यहाँ पे हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने वॉल्यूम को ऑन करना है और वॉल्यूम देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल के नीचे तो इसमें एक वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है, ठीक है। वैसे तो पिछले वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कम है, लेकिन इस कैंडल में वॉल्यूम है। और उसके बाद जो बीच वाली कैंडल इसमें वॉल्यूम का है, और उसके बाद जो सेकंड वाली कैंडल है उसमें भी हमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला। तो यहाँ पे हम एक परफेक्ट मॉर्निंग डोजी स्टार्ट समझ सकते हैं, इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है हमारी इस कैंडल में, कि अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो भी हमें एक परफेक्ट मॉर्निंग डोजी स्टार्ट देखने को मिलता है और हम एक श्योरिटी के साथ एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो कि मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो अगर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं तो आपको इसके अंदर एंट्री ले लेनी चाहिए। अब जो मेन चीज दैट इज एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री एग्जिट आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपने देखना है ये जो सेकंड कैंडल है, जो थर्ड कैंडल है हमारी, इसके जहां पे ये क्लोज होती है उसके बाद जो सेकंड जैसे भी क्लोज होती है वहां पे आपने एंट्री ले लेनी है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर एंट्री लेनी है तो मैं इस कैंडल में एंट्री ले लूंगा, ठीक है। और मेरा टारगेट क्या होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। अगला रेजिस्टेंस है 1:2 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो में रख सकता हूँ, यहाँ पे 1:1.5 में रख सकता हूँ यहाँ पे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लॉन्ग की पोजिशन ओपन करनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से लॉन्ग प्ले करते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस सपोर्ट लेवल के, सपोर्ट आप छोड़ दें, आपका जो मॉर्निंग डोजी स्टार के साथ जो ये डोजी है इस पे आपने इसका जो नीचे वाला लेवल है, जो लो लेवल है, वहां पे आपने स्टॉप लॉस उसके थोड़ा सा नीचे आपने स्टॉप लॉस एंटर कर देना। और आपका जो टारगेट है वो आपका 1:1 1:2 होना चाहिए कम से कम। वो आप अपनी रेजिस्टेंस को अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, अगर आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस नजर नहीं आता तो आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस नजर आ जाएगा। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे टारगेट लगा देना है। 1:3 है तो ये काफी अच्छी ट्रेड्स होती हैं, और ऐसी ट्रेड्स देखने को मिले तो मैं बिल्कुल परफेक्ट ना भी हो तब भी मैं एंट्री ले लेता हूं मार्केट के अंदर, क्योंकि मेरा रिस्क बहुत कम है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो कोई मसला नहीं है, 6% का स्टॉप लॉस है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो 19% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं ऐसा प्रॉफिट मिस नहीं करूंगा। तो आपने टाइम के अकॉर्डिंग एंट्री ले लेनी है। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क नहीं ले सकते, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो फिर आपने उसको मिस कर देना है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम वैसे इसके अकॉर्डिंग देखें, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो इसका टारगेट बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन, अगर हम इसके अकॉर्डिंग अपनी लॉन्ग की पोजीशन लगाते हैं और इसको थोड़ा सा लंबा लेके चलते हैं तो हमारा टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है ऑलमोस्ट, कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि एकदम से सारी पोजीशन क्लोज कर देना थोड़ी सी आप समझ लें कि बेवकूफ़ी। बट इसके अकॉर्डिंग भी मैं अगर मार्केट के अंदर होता तो मैं यहाँ तक वेट नहीं करता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें जो मेन चीज हमारी है दैट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है जो कि यहाँ पे हैमर है। बट यहाँ पे हमारा अगर पोजीशन होती है, यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो अगर हम अपनी स्टॉप लॉस यहाँ पे 25% या 50% या 75% जितनी भी पोजीशन हम यहाँ पे क्लोज करते हैं तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हमारी पोजीशन यहाँ पे ही क्लोज हो जाती है और हम यहाँ तक वेट नहीं करते। उसके लिए शायद हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, बट इसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट यही होना है, ठीक है। तो अपनी पोजीशन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो उस पर भी आपने फोकस करना है, और ये मैं आपको सिखा नहीं सकता, ठीक है। पोजीशन मैनेजमेंट जिस तरीके से मैं करता हूँ वो मैं आपको चीजें सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि वो चीजें आप खुद से सीखेंगे। जब मार्केट के अंदर 50 ट्रेड लेंगे, 100 ट्रेड लेंगे, और उसके बाद जब आप 2000 ट्रेड्स लेंगे ना, तो 50 ट्रेड लेने वाला बंदा जो कि जिसने आज स्टार्ट किया और वो 50 ट्रेड ले चुका है, एक बंदा जो 5000 ट्रेड्स या 2000 ट्रेड्स ले चुका है, उन दोनों के एक्सपीरियंस में फर्क होगा। बेशक वो एक ही मेंटोर से सीख रहे हैं। अगर यहाँ पे इस सेशन को देखने के बाद एक बंदा 50 बार उसी पैटर्न को प्रैक्टिस करता है, एक बंदा जो 2000 बार प्रैक्टिस करता है, तो वो 2000% प्रैक्टिस करने वाला ज्यादा अच्छे से पोजीशन को मैनेज कर सकता है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा इसके अंदर मास्टर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।